परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। और आज जो मेरा मुख्य विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है झूठ न बोलना। और उसके लिए हम परमेश्वर का वचन है जो निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसकी 4 अध्याय से पहले हम देखेंगे। झूठ न बोलना, जब हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में जो निर्गमन की किताब और 20 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है, तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि हमें झूठ नहीं बोलना। और बाइबल में कई जगह हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं झूठ के विषय में कि हमें झूठ है जो नहीं बोलना। उसी के आधारित आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है 36 आयत में कि 4 की 36 में प्रेरितों के काम। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिए। यहाँ पर कलीसियाओं में इस समय चला हुआ था कि लोग जिनके पास कुछ भूमि थी, खेत थी, वो बेच कर और उसका जो दाम मिलता था, उसके जो रुपए मिलते थे, वो लाकर प्रेरितों के पाँव में रख देते थे। और ये काम जो है बरनबास ने भी है जो किया। उसके पास जो खेत था उसने बेचकर उस भूमि को और वो पैसा लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिया। और उस पैसे को गरीब लोगों की मदद के लिए, जो जरूरतमंद थे उनकी मदद के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता था। और उससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए भी उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता था। जहां जहां पर नई कलीसियाओं का निर्माण होता था, उस पैसे को वहां पर इस्तेमाल है जो किया जाता था। अब इतना अच्छा काम कलीसिया में चल रहा था तो हम जान सकते हैं कि शैतान को भी अपना कार्य है जो कराना था। और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं पति और पत्नी के बारे में, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा के बारे में हम देखते हैं उनके पास भी एक खेत था और उन्होंने आपस में विचार कर क्योंकि हम देखते हैं जब पति पत्नी कुछ कार्य करते हैं तो उससे पहले आपस में वो बातचीत करते हैं। तो हनन्याह और सफीरा ने भी आपस में जो है सोच विचार किया और इन्होंने कहा कि हमारे पास जो खेत है हम उसको बेच देते हैं और वो रुपया लाकर हम जो है प्रेरितों को दे देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने इनके जीवन में है जो काम किया। और लिखा हुआ है और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, मतलब जितनी इन्होंने बेची उतने में से इन्होंने आधा अपने पास कुछ रख लिया और बाकी है जो ये प्रेरितों के पास लेकर चले गए। मतलब ये चाहते थे कि हम भी फेमस हो जाए। जब दूसरे लोग जमीन बेचकर अपना पैसा ला कर रख रहे हैं तो हमें भी ऐसा कार्य है जो करना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है और यह बात उसकी पत्नी भी है जो जानती थी, क्योंकि पति पत्नी दोनों ने इक्का किया हुआ था एक बात के लिए। पत्नी को भी मालूम था, पति को भी मालूम था कि हमने जो जमीन बेची है उसमें से कुछ हमने लाकर है जो रख दिया है। और लिखा हुआ है और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और उसके बाद लिखा है पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा से तू झूठ बोले। मतलब पतरस प्रेरित, यहाँ पर पतरस के अंदर परखने की आत्मा है जो पतरस के अंदर है। पतरस को वो वरदान मिला हुआ है, पतरस यहाँ पर परख सकता है। और पतरस को इस बात का पता चल गया कि इन्होंने परमेश्वर की आत्मा से है जो झूठ बोला है, क्योंकि इन्होंने अपने पास कुछ रखा हुआ है। देखिए परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, चाहे वो थोड़ा दे या ज्यादा दे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हनन्याह से भी परमेश्वर प्रसन्न हो सकता था अगर वो जो है स्वच्छ हृदय के साथ, अच्छे हृदय के साथ और झूठ ना बोलता, तो परमेश्वर उसकी जो है लाए गए उस दान को भी ग्रहण कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हनन्याह ने है जो झूठ बोला जब पतरस ने उससे पूछ लिया। और लिखा हुआ है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए हमें शैतान है जो प्रेरित करता है। और मैं बताना चाहूंगा एक
झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ है जो बोलनी पड़ेगी। बार बार हम जो है झूठ बोलते रहेंगे और शैतान हमें ये बात करने के लिए उकसाता है जो रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मतलब यहाँ पर पतरस कहता है कि वो खेत भी तेरा था, जब तक वो भूमि तेरी थी, वो खेत तेरा था, वो तेरा ही था, और जब बेच दिया तो वो बेचा गया धन जो उस खेत के द्वारा प्राप्त हुआ, उस भूमि के द्वारा प्राप्त हुआ, वो भी तेरे वश में था। तू कितना भी उसको खर्च कर सकता था, लेकिन तूने आकर ये क्यों कहा कि प्रभु इतने में ही है जो मेरी भूमि बिकी है। झूठ यहाँ पर है जो हनन्याह ने बोली है। हनन्याह यहाँ पर अपने आप को फेमस करना चाहता था, वो भी चाहता था कि लोग मेरी भी प्रशंसा करें कि हनन्याह और सफीरा ने भी अपनी भूमि है जो बेची है। आज परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ लोग देते हैं तो वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ को भी पता ना चले कि तूने क्या डाला। मतलब जब हम एक हाथ से डालते हैं तो दूसरे को भी ना पता चले, और तू जो है उसके लिए तुरही ना बजवाना। हम थोड़ा सा परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं और जो है हम अपने चाहते हैं कि हम फेमस हो जाए, हमारा नाम जो है ऊंचा हो जाए। यही काम हनन्याह और सफीरा ने भी है जो करने के लिए सोचा। और लिखा हुआ ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। मतलब वो एकदम से पछाड़ के गिर पड़ा और उसने जो है प्राण छोड़ दिए। और हम देखते हैं कि सुनने वालों पर बड़ा भय वहां पर छा गया। एक झूठ बोला और इसने अपने प्राणों को जो है गवा दिया। और उसके बाद जवानों ने जाकर उसकी लाश को गाड़ दिया। और 3 घंटे के बाद जब सफीरा को लगा कि 3 घंटे हो गए हैं और मेरा पति वापस नहीं आया, तो वो आई और जो कुछ हुआ था उसको नहीं जानती थी कि वो क्या क्या हुआ है। और पतरस ने उससे भी पूछा कि मुझे बता, तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने में ही बेची थी। मतलब हनन्याह सफीरा को समझा कर आया था कि तुझे ये बोलना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाए, मैं कुछ और बोल दूं और तू कुछ और बोल दे। इसलिए सफीरा ने भी कहा कि हाँ, इतने में ही हमने भूमि बेची थी। गलत बात के लिए एक का पति पत्नी ने यहाँ पर गलत बात के लिए एक का किया। मैं आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक दंपत्ति से कहना चाहूंगा कि कभी भी हमें गलत बात के लिए एक का नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ कि इन दोनों ने गलत बात के लिए एक का किया। अगर सफीरा यहाँ पर सच बोलती तो शायद सफीरा बच जाती, लेकिन 1 ही मिनट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर पतरस ने उससे कहा, यह बात क्या है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक का किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले भी द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर वो ले जाएंगे। मतलब चेतावनी दे दी कि तेरे पति को गाड़ कर अभी आए हैं और वो द्वार पर ही खड़े और तुझे भी वहां पर ले जाकर वो गाड़ देंगे। और इतना होते ही वो जो है सफीरा भी वहां पर मर गई और सारी कलीसिया के ऊपर भय बड़ा छा गया। मतलब एक झूठ बोलने के कारण जो है पति और पत्नी दोनों समाप्त हो गए 1 ही दिन में। हम यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर एक पवित्र कलीसिया है यहाँ पर। और पवित्र कलीसिया में जब गलत काम हुआ, जब झूठ बोला गया तो उनके प्राण है जो निकल गए। अगर ये कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसा बोलते, ऐसा करते तो शायद ये प्राचीन ठहरा दिए जाते, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया में कैसे कैसे काम है जो होते हैं। वहां पर इतनी पवित्रता ही है जो हमें नहीं मिलती। इसलिए पौलुस वहां पर कई बार कुरिन्थ की कलीसिया को लाना देता है, उन्हें डांटता है, उन्हें समझाता है। अगर हनन्याह और सफीरा कुरिन्थ की कलीसिया में होते तो शायद बच जाते और प्राचीन भी बन जाते वहां पर। लेकिन एक पवित्र कलीसिया यहाँ पर, एक स्वच्छ कलीसिया यहाँ पर, झूठ बोला जिसने हनन्याह और सफीरा ने, वो ही मर गया। आज हम देखते हैं कि कलीसिया में लोग झूठ भी बोलते हैं और कुड़कुड़ा कर भी है जो देते हैं, फिर भी क्यों नहीं मरते? क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। मैं कहना चाहूंगा अगर
ये कार्य अब की कलीसियाओं में होने लगा तो आधे से ज्यादा कलीसिया है जो खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने हमें मन फिराव का अवसर दिया है, इसलिए हमें मन फिराकर परमेश्वर के सम्मुख आना है और झूठ है जो हमें नहीं बोलना। और परमेश्वर की परीक्षा के लिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, जैसे यहाँ पर हनन्याह और सफीरा ने किया है। जो प्रभु के सम्मुख हम मन्नत मांगते हैं वो प्रभु के सम्मुख हमें पूरी करनी। आज हम अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए परमेश्वर के राज्य में कुछ ना दे, बल्कि ये दे कि हमारे दिए ये जो हम दे रहे हैं, वो चाहे पैसा है चाहे कुछ भी है, वो उससे जो है दूसरे लोगों का भला होगा और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी है जो होगी। इसलिए हमें ये सोचकर है जो देना, अपने आप को प्रसिद्ध है जो हमें नहीं करना। परमेश्वर के सम्मुख हमें सच्चे हृदय के साथ और जो भी हमारे पास है वही लाकर हमें देना। परमेश्वर आज नहीं कहता कि हम अपनी जमीन को बेचे या हम अपने घर को बेचकर परमेश्वर के लिए ला कर दे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि चाहे हम थोड़ा दे। यीशु मसीह ने तो उन लोगों के धन को थोड़ा बताया जिन्होंने सोना चांदी और रुपया परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के जो है भवन में आकर दान डाला। उन लोगों को कम बताया, जबकि परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री की एक दमड़ी को, उस बुजुर्ग व्यक्ति की एक दमड़ी को सबसे ज्यादा बताया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज हम अपना धन, अपना घर बेचकर, जमीन बेचकर जो है हम परमेश्वर के भवन में लेकर आए। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, कुड़कुड़ाकर नहीं, चालबाजी के साथ नहीं, झूठ बोलकर नहीं। हमें जो भी करना है वो सच बोलकर है जो हमें करना है। मैं आप सबके लिए समय प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रिय परमेश्वर, आज इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक उन लोगों के लिए जो प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए करना चाहते हैं, प्रभु वो परमेश्वर पिता, मैं हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए खुदावंत प्रभु हालेलुया हृदय के साथ प्रभु करने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी परमेश्वर महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर। सबको प्रभु वो हृदय दे प्रभु, सब प्रभु हालेलुया। शैतान प्रभु किसी को भी प्रभु झूठे में ना फंसाए प्रभु, और पिता परमेश्वर किसी के जीवन के द्वारा प्रभु हालेलुया झूठ प्रभु कोई भी ना बोलने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप भी प्रार्थना कराना चाहते हैं या आप किसी समस्या में पड़े हुए हैं या किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।